हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारत ने रोका चिनाब का पानी, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। भारत ने सलाल और बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर 7 फीट घट गया है। जल संकट से पाकिस्तान के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। फैसलाबाद और हाफिजाबाद जैसे शहरों की 80% आबादी पीने के पानी के लिए चिनाब पर निर्भर है। सिंधु जल समझौता रोकने के बाद पाकिस्तान की कृषि और बिजली उत्पादन पर भारी असर पड़ा है। पाक संसद ने इसे युद्ध की कार्यवाही बताया है। बिलावल भुट्टो ने धमकी दी कि पानी नहीं तो खून बहेगा। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर हमला करने की चेतावनी दी है। शहबाज शरीफ ने भारत पर आक्रामकता का आरोप लगाया है। भारत अब झेलम नदी पर भी किशनगंगा डैम से पानी रोकने की तैयारी में है, जिसके बाद पाकिस्तान में भीषण तबाही होगी। नेक्स्ट खबर। भारत पर भौंकने लगा ओआईसी, पर अपने घर की आग पर चुप है। गाजा में खून रोक न पाने वाला इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी अब भारत पर उंगली उठा रहा है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका को बेबुनियाद बताकर उसने भारत पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। कश्मीर पर यूएन प्रस्ताव का राग अलापते हुए आत्मनिर्णय की बात की, लेकिन यही ओआईसी चीन में उइगर मुसलमानों पर, अफगानिस्तान में महिलाओं पर, पाकिस्तान में शियाओं पर एक शब्द नहीं बोलता। भारत ने पहले ही कह दिया था, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। ओआईसी का पक्षपात अब दुनिया के सामने खुल गया है। भारत इस मंच को अब कोई महत्व नहीं देता। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की सजा यून को भारी पड़ी, अब तनख्वाह के भी लाले। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की 19,000 करोड़ की फंडिंग रोक दी है, जिससे यून अब दिवालियेपन की कगार पर है। 5 महीने बाद कर्मचारियों की सैलरी भी देना मुश्किल। 3,000 कर्मचारियों की छटनी का प्लान तैयार। पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों में 20% स्टाफ कटौती होगी। 2 साल फंडिंग न देने पर अमेरिका को 2027 तक वोटिंग अधिकार भी गंवाना पड़ सकता है। चीन की 20% हिस्सेदारी देर से पहुंची। 42 देशों ने अब तक फंडिंग नहीं की। संगठन को पिछले साल 1,660 करोड़ का घाटा हुआ। अगर खर्च कम नहीं हुआ तो नुकसान 20,000 करोड़ तक जा सकता है। अब एनवाईटी की खबर से उठे सवाल, क्या यून का अस्तित्व डोल रहा है? नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान को झटका, यूएन में लश्कर कनेक्शन पर घिरा। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक में पाकिस्तान की हवा निकाल दी गई। मेंबर्स ने पहलगाम आतंकी हमले को मजहबी हिंसा बताते हुए पाकिस्तान से लश्कर के कनेक्शन पर जवाब मांगा। पाकिस्तान द्वारा 3 दिन में 2 मिसाइल टेस्ट पर भी चिंता जताई गई। यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सैन्य समाधान को नकारते हुए संयम की अपील की। पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगाए गए सभी आरोप खारिज हुए। सिंधु जल समझौता निलंबन को भी यूएन ने गंभीरता से लिया। भारत के पूर्व प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, पाकिस्तान यूएन को प्रोपेगेंडा मंच बनाना चाहता है, लेकिन भारत हर झूठ का माकूल जवाब देगा। इफ्तिखार अहमद की ब्रीफिंग भी दुनिया को नहीं बहला सकी। नेक्स्ट खबर। तालिबान से साठगांठ, पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी। भारत अब पाकिस्तान को युद्ध से नहीं, पानी से हराएगा। अफगानिस्तान की नदियों पानी से हराएगा, पर भारत बना रहा है 12 बांध। काबुल नदी के बहाव को मोड़ने की तैयारी। जल ही जीवन है और अब यही बनेगा पाकिस्तान के लिए विनाश का कारण। तालिबान सरकार के साथ भारत के डेलीगेशन की मीटिंग से इस्लामाबाद में मचा है कोहराम। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हुमा बकाई ने खुलकर कहा, भारत का असली वार पानी पर है। अगर भारत ने काबुल नदी को थाम लिया तो पेशावर से सिंध तक मचेगा हाहाकार। भारत का जल प्रहार अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सूखा मार देगा। नेक्स्ट खबर। इजरायली बमबारी से कांपा यमन, हुदैदा में तबाही का तांडव। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इजरायल ने किया अब तक का सबसे खतरनाक हमला। 30 फाइटर जेट्स ने 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर 50 ठिकानों को तबाह किया। हुदैदा पोर्ट और बाजिल कंक्रीट फैक्ट्री को बनाया मुख्य निशाना। इजरायल ने दावा किया कि यह हमला हूती शासन की अर्थव्यवस्था और सैन्य ढांचे को बर्बाद करने के लिए था। हमले के बाद इजरायल ने गाजा, लेबनान और सीरिया पर भी बम बरसाए। गाजा में 54 लोगों की मौत। इजरायली युद्ध कैबिनेट ने गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने का लिया फैसला। ऑपरेशन नेतन्याहू, इजरायल काट्स और इयाल जमीन की निगरानी में हुआ। इजरायल ने रिजर्व सैनिकों को तैनात कर दिया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। नेक्स्ट खबर। भारत से टकराने वाले बिलावल के बदले सुर मदद की गुहार लगा बैठे। सिंधु में खून बहाने की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो अब भारत से मदद मांगने लगे हैं। नेशनल असेंबली में बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंक का शिकार है।
और अब भारत के साथ मिलकर आतंक से लड़ना चाहिए। लेकिन सच यह है कि भारत पर इल्जाम लगाने वाला पाकिस्तान अब खुद कटघरे में है। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्ती ने पाकिस्तान की जुबान पर ताले जड़ दिए हैं और बिलावल के तेवर अब शांति की भीख में बदल गए हैं। नेक्स्ट खबर, मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूस ने बंद किए एयरपोर्ट्स। लगातार दूसरी रात यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को बनाया निशाना। सोमवार रात 19 ड्रोन हमलों की पुष्टि खुद मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने की। सभी ड्रोन किए गए नष्ट। सुरक्षा कारणों से मॉस्को के चारों बड़े एयरपोर्ट्स को अस्थायी तौर पर किया गया बंद। टेंजा और वोरोनिश जैसे शहरों पर भी ड्रोन अटैक। रूस ने एक दिन पहले भी 26 ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। नेक्स्ट खबर, भारत का जीरो टैरिफ प्लान, अमेरिका के साथ बड़ी डील की तैयारी। भारत ने अमेरिका को इस्पात, ऑटो पार्ट्स और दवाओं पर शून्य टैरिफ का प्रस्ताव दे दिया है। तय मात्रा तक इन वस्तुओं पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। यह प्रस्ताव साल के अंत तक भारत अमेरिका व्यापार समझौते की रणनीति का हिस्सा है। भारत ने क्यूसीओ की समीक्षा पर सहमति जताई है और दोनों देशों के मानकों को मान्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। समझौता हुआ तो भारत अमेरिका व्यापार में आ सकती है क्रांति। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के पीछे पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर, नवाज शरीफ भी थे जानकार। पाकिस्तानी एक्सपर्ट आदिल राजा ने बड़ा धमाका किया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर है और नवाज शरीफ को भी सब कुछ पता था। हमला चीन की मदद से हुआ और इसका मकसद मुनीर की सत्ता की भूख को पूरा करना था। राजा का दावा है कि यह हमला उसी तरह रचा गया जैसे कारगिल की साजिश, जिसमें पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट खबर, 4 महीने बाद लौटी खालिदा जिया, ढाका में दिखा जबरदस्त जन सैलाब। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया 4 महीने बाद इलाज कराकर लंदन से ढाका लौटी। एयरपोर्ट पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पोस्टर, बैनर और फूलों के साथ किया भव्य स्वागत। खालिदा जिया डरी नहीं के नारों से गूंजा आसमान। उनके साथ थीं बहुएं जुबैदा रहमान और सैयदा शमीला रहमान। खालिदा की तबीयत अब भी नाजुक। नेक्स्ट खबर, जर्मनी के सबसे बड़े नेता को संसद ने दिखाई बाहर की राह। जर्मनी की संसद में फ्रेडरिक मर्ज को सिर्फ 6 वोटों की मार झेलनी पड़ी। चांसलर बनने की पहली कोशिश फेल। सीडीयू नेता को 310 वोट मिले जबकि जरूरी थे 316। अब 14 दिन का अल्टीमेटम, नहीं बनी सहमति तो राष्ट्रपति संसद भंग कर सकते हैं। दोबारा चुनाव के आसार तेज। फरवरी में सीडीयू को मिले थे 28.5% वोट। नेक्स्ट खबर, फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड नहीं मिलेगा। भारत ने छेड़ी टेक्नोलॉजी जंग। पाकिस्तान और चीन की मिलिट्री चालबाजियों के बीच भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड मांगा है, लेकिन डसॉल्ट एविएशन ने साफ मना कर दिया है। भारत चाहता है कि स्वदेशी अस्त्र, मिसाइल और स्मार्ट वेपन राफेल में सीधे लगाए जा सकें। फ्रांस को डर है कि सोर्स कोड लीक हुआ तो रूस और चीन तक पहुंच सकता है। भारत अब आत्मनिर्भर अभियान के तहत तकनीकी आजादी चाहता है। यह सिर्फ एक फाइटर जेट की लड़ाई नहीं बल्कि भविष्य की लड़ाई की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, एनवाईटी और न्यूयॉर्कर ने पुलित्जर पर मारी बाजी। साल 2024 के पुलित्जर अवार्ड्स में एनवाईटी ने 4 और न्यूयॉर्कर मैगजीन ने 3 खिताब जीते। पत्रकारिता की 15 और कला की 8 कैटेगरी में बांटे गए अवार्ड फेंटनाइल संकट, ट्रंप की हत्या की साजिश और अमेरिकी सेना जैसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग को मिला सम्मान। पब्लिक सर्विस विनर को मिला स्वर्ण पदक, बाकी को 15,000 अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय पर दोबारा शिकंजा, हत्या के केस में गिरफ्तारी का आदेश। ढाका की अदालत ने हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पहले ही राजद्रोह में बंद चिन्मय को अब चटगांव कोर्ट की साजिश के जाल में फंसाया जा रहा है। इस्कॉन के इस नेता को पिछले वर्ष ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। चटगांव इस्कॉन के मुखिया चिन्मय सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता हैं, जिनकी हिंदू सुरक्षा की आवाज अब बांग्लादेशी सत्ता को खटकने लगी है। इस केस में 51 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिनमें 21 अब भी जेल में हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए दिया निर्देश। महिला उम्मीदवारों के लिए सचिव पद आरक्षित करने को कहा। 20 मई को तय की गई मतदान की तारीख। नेक्स्ट खबर, मुंबई की पॉक्सो कोर्ट ने लिफ्ट में 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले चौकीदार को सुनाई 5 साल की सजा। कोर्ट ने कहा आरोपी ने भरोसा तोड़ा। नेक्स्ट खबर, टोरंटो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट डायवर्ट किया गया।
विमान के शौचालय में आई खराबी के कारण लिया गया बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला। देश भर के 244 जिलों में कल मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। लोगों को हमले से बचने के तरीके सिखाए जाएंगे। टॉर्च और नकद रखने की सलाह दी गई है। डर और तैयारी का ऐसा माहौल आखिरी बार 1971 की जंग में देखा गया था। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी संसद के स्पीकर ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। कहा आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। यह बयान भारत को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन साबित कर रहा है। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव गहराने के साथ ही जासूसी कॉल्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेक्स्ट खबर। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के पास है। दिल्ली में 2 फ्लैट, कुल जमा धन में है 55 लाख की सावधि जमा। संपत्ति का विवरण आया सामने। नेक्स्ट खबर। दूरसंचार विभाग ने लिया बड़ा फैसला। उपग्रह संचार सेवाओं के लिए डेटा का देश के बाहर जाना अब प्रतिबंधित अनिवार्य किया गया। कानूनी इंटरसेप्शन। नेक्स्ट खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा हमले का इनपुट पहले से था, लेकिन आम लोगों की चिंता नहीं की। पीएम ने अपना दौरा तो रद्द किया, लेकिन पब्लिक को भगवान भरोसे छोड़ दिया। वहीं रूस से भारत को मिलने जा रहा है ब्रह्मोस से लैस घातक वॉरशिप। नेक्स्ट खबर। खड़गे की पीएम को सीधी चिट्ठी। जातिगत जनगणना में तेलंगाना मॉडल को अपनाने की मांग। दिए गए 3 ठोस सुझाव। राजनीतिक मोर्चे पर जातिगत गणित को लेकर फिर गरमाई बहस। नेक्स्ट खबर। हमास के हमलों की जांच कराने से इस्राएली कैबिनेट ने किया इनकार। विपक्षी दलों ने नेतन्याहू सरकार को घेरा। गाजा संकट पर बढ़ रहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से बच रही हैं कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस। फ्लाइट्स को मिल रहा नया रूट। यात्रा में लग रहा अधिक समय। पाकिस्तान को आर्थिक झटका। नेक्स्ट खबर। गुजरात में आंधी और बारिश ने मचाया कहर। कई पेड़ उखड़े, मकान धराशायी हुए, 14 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन और फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की तैयारी में है। यह अमेरिका और इजरायल की नीति से अलग एक बड़ा भूचाल ला सकता है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। महाराष्ट्र चुनाव आयोग को 4 हफ्तों के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश। 4 महीने में हर हाल में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का फरमान सुनाया। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। कहा दंगे फैलाने के लिए बाहरी लोग लाए जा रहे हैं। बंगाल, मुर्शिदाबाद में पीड़ितों से की मुलाकात। नेक्स्ट खबर। आंध्र प्रदेश में भाजपा नेता पी वेंकट सत्यनारायण ने राज्यसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की। अब राज्य से भाजपा सांसदों की संख्या हो गई 2। नेक्स्ट खबर। रूस से इस महीने भारत आ रहा है ब्रह्मोस मिसाइल से लैस अत्याधुनिक युद्धपोत तमल, जो रडार की पकड़ से भी बाहर रहेगा। इससे नौसेना की ताकत को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा। नेक्स्ट खबर। उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया बड़ा आरोप। कहा दक्षिण भारत की पार्टियां जातिगत जनगणना को रोकने की साजिश में लगी हुई हैं। सियासी घमासान तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजों में 10वीं की प्रज्ञा जायसवाल ने रचा इतिहास। पूरे 500 अंक हासिल कर बनी टॉपर। राज्य भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता इराजा को वापस दी विधायकी। 2021 के विधानसभा चुनाव को अमान्य करने का हाईकोर्ट का फैसला किया खारिज। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कहा सैन्य समाधान नहीं है कोई हल। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंजा भारत का दर्द। नेक्स्ट खबर। पंजाब के जंगलों में आतंकियों का छिपाया विस्फोटक जखीरा बरामद। आरपीजी, आईईडी, वायरलेस सेट और ग्रेनेड मिले। डीजीपी ने बताया आईएसआई की स्लीपर सेल एक्टिवेट करने की थी प्लानिंग। नेक्स्ट खबर। गर्भपात की दवा तक पहुंच पर अमेरिकी कोर्ट में सुनवाई। ट्रंप प्रशासन ने जज से मुकदमा खारिज करने की मांग की। यह फैसला अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला सकता है। नेक्स्ट खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तकनीक हो या विज्ञान, दुनिया को हर क्षेत्र में भारतीयों की जरूरत है। भारत की ताकत अब वैश्विक मंचों पर दमदार तरीके से उभर रही है। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले के बाद से 13 दिनों से पाकिस्तान लगातार सीमा पर कर रहा गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया करार। जबरदस्त पलटवार की तैयारी में भारत। नेक्स्ट खबर। रोमानिया में सत्ताधारी गठबंधन की हार के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री की नियुक्ति।
मौजूदा प्रधानमंत्री मार्सेल ने दिया इस्तीफा। देश में राजनीतिक अस्थिरता गहराई। नेक्स्ट खबर, कोलकाता में एनआरआई कोटे में मेडिकल दाखिले में अनियमितताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। 5 जगहों पर दबिश, घोटाले से उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में अवैध खनन मामले में पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी समेत 3 लोगों को 7 साल की सजा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें हिरासत में लिया। बड़ा एक्शन सामने आया है। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिल दहला देने वाला हादसा। यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरी, 2 की मौत और 45 लोग घायल। इलाके में मचा कोहराम। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में तेज आंधी का कहर, ट्रेन पर रखे कंटेनर गिरे। उत्तर प्रदेश समेत 27 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया मंचों पर सख्ती। देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ संसदीय समिति ने मांगा पूरा विवरण, जांच एजेंसियां सक्रिय। नेक्स्ट खबर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाए। कहा उनकी पत्नी के पाकिस्तान सेना से अच्छे संबंध हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला मंदिर में करेंगी भगवान अयप्पा के दर्शन, बनने जा रही हैं ऐसा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति। नेक्स्ट खबर, हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ हवाई नाकेबंदी का ऐलान किया है। इजरायली एयरपोर्ट्स को मिसाइलों से उड़ाने की धमकी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर दिखने लगा है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग को 4 हफ्तों के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, सीआईएसएफ जवानों के लिए एक्स पैरामिलिट्री एसोसिएशन ने वार्षिक 60 दिन की छुट्टी और मदिरा की मांग रखी है। इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर, वक्फ एक्ट पर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को समझाने की रणनीति बनाई। बड़े वर्ग का समर्थन पाने के लिए शुरू हुआ संवाद अभियान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के सैन डिएगो में नाव पलटने की घटना में 3 लोगों की मौत, 9 लापता। तटरक्षक बल ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन, पीड़ितों में भारतीय परिवार भी शामिल। नेक्स्ट खबर, गुजरात के सूरत से सामने आया शर्मनाक मामला। 13 साल के छात्र को हवस का शिकार बनाने वाली शिक्षिका हुई गिरफ्तार, नाबालिग को लेकर भाग गई थी। नेक्स्ट खबर, बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बड़ी खबर। पहली तस्वीर आई सामने, 7 फीट ऊंचा हिम शिवलिंग बना। 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। लाखों श्रद्धालु करेंगे दर्शन। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब देश की जनता देख सकेगी जजों की संपत्ति का ब्यौरा। 21 जजों की जानकारी सार्वजनिक। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अब होगी अपलोड। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में शहीद नेवी लेफ्टिनेंट के घर पहुंचे राहुल गांधी। परिवार से मिले और कहा पहलगाम की सुरक्षा चूक बेहद चिंताजनक। बोले आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। गवाहों के बयान को कॉपी पेस्ट करने पर कहा यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरा। जांच अधिकारियों को लगाई फटकार। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। जाति जनगणना और आरक्षण की 50% सीमा हटाने का किया अनुरोध। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी मिसाइल मिगैन का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ और नौसेना को दी बधाई। आत्मनिर्भरत की दिशा में बड़ी कामयाबी। नेक्स्ट खबर, गाजा पर इजरायल की नई योजना को लेकर हमास भड़का हुआ है। उसने बंधक डील पर बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। तनाव अब नई सीमा पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, वक्फ घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया मामला। गुजरात के 9 स्थानों पर बड़ी छापेमारी की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती जारी है। नेक्स्ट खबर, 40,000 लोगों के ब्रेन स्कैन पर आधारित अध्ययन में सामने आई हैरान करने वाली बात। अनिद्रा और अवसाद पीड़ितों में पाई गई 3 प्रमुख मानसिक असामान्यताएं। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सरकार ने शुरू की अनुसूचित जातियों की गिनती। 3 चरणों में चलेगा सर्वे। सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में आज गोधरा कांड की सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी को उम्र कैद में बदला था। राज्य सरकार ने इस फैसले को दी चुनौती। नेक्स्ट खबर, तूड़िये से कटिहार आई बारात का मातम में बदला माहौल। खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कॉर्पियो, 8 बारातियों की दर्दनाक मौत, 2 की हालत गंभीर। गांव में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई अहम बैठक, सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए निर्देश। नेक्स्ट खबर, गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की याचिका खारिज की। 2 जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई पर जताई गई आपत्ति, कोर्ट का रुख सख्त रहा। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के 28 शहरों में कल होगा ब्लैकआउट, जैसलमेर और जोधपुर में बजेगा सायरन, श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक, देश भर में युद्ध जैसी तैयारी का माहौल। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश में घरेलू कामगार महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए मासिक पेंशन, होमस्टे संचालकों को दी जाएगी छूट। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 118 पद मंजूर किए गए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में अब केवल 311 नंबर डायल करके मिलेगी सभी सेवाओं की जानकारी, सभी विभागों को जोड़ा गया एकीकृत कमांड सिस्टम से। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल का दिया निर्देश, छात्रों और आम नागरिकों को सुरक्षा और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पूर्वी कंसास में भीषण सड़क हादसे में 2 वाहनों की टक्कर के बाद लगी आग, 8 लोगों की दर्दनाक मौत, जिनमें छात्र और शिक्षक भी शामिल। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू, 1,70,00,000 से अधिक मतदाता कर रहे हैं। नई सरकार का चुनाव, राजनीतिक माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने किया खुलासा, नवंबर 2022 से अब तक उच्च न्यायालय के लिए अनुशंसित 221 नामों में से 29 नाम केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। नेक्स्ट खबर, उज्जैन में मोबाइल से मिले अश्लील वीडियो के बाद ग्रामीणों ने आरोपी का घर फूंका, मामला लव जिहाद से जुड़ा, 7 आरोपी हिरासत में, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। नेक्स्ट खबर, देश में सड़क हादसे के घायलों को मिलेगा तत्काल मुफ्त इलाज, केंद्र सरकार की योजना लागू, 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध, स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव। नेक्स्ट खबर, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की शानदार छलांग, 193 देशों में भारत को मिला 130वां स्थान, शिक्षा और आर्थिक मोर्चों पर दिखा सुधार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेथ ने दिए आदेश, शीर्ष सैन्य नेतृत्व के पदों में की जाएगी 20% की कटौती, सेना के ढांचे में होगा बड़ा बदलाव। नेक्स्ट खबर, ऑयल इंडिया में 7 लाख रुपए की रिश्वतखोरी का मामला, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उप महाप्रबंधक और एक निजी कंपनी अधिकारी को गिरफ्तार किया, भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी डॉन की ऑडियो क्लिप आई सामने, लॉरेंस को बताया भारत ने बीजेपी से जुड़ा गैंगस्टर, पहलगाम हमले के बदले की धमकी से डॉन हुआ बौखलाया, खुफिया एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, हरियाणा की फर्जी महिला पुलिस अफसर गिरफ्तार, रील्स बनाने की दीवानी थी, आरोपी विजिलेंस टीम के साथ जाती थी, वर्दी सिलवाकर पति पत्नी के झगड़े में घुसते ही पकड़ी गई। नेक्स्ट खबर, नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश में 100 मदरसे सील किए गए, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 75 मदरसे बंद पढ़ाई की जगह होते थे, झाड़ फूंक के टोटके, प्रशासन सख्त। नेक्स्ट खबर, SYL नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया, डेकेड्स पुराना मामला फिर गरमाया। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, कहा आदेशों की अवमानना पर होगी सख्त कार्रवाई, सभी राज्यों को मिले निर्देश। नेक्स्ट खबर, पूर्वी और मध्य भारत में बारिश और ओलावृष्टि का कहर जारी रहेगा, अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत में तेज हवाओं का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, NCERT ने 7वीं की किताब में शामिल किए देसी खेल, आटा पाटा, गेंदतरी, खो खो जैसे पारंपरिक खेलों को दिया सम्मान, नई किताब खेल यात्रा से छात्रों में उत्साह। नेक्स्ट खबर, क्लाइमेट ट्रेंड रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पैटर्न में बदलाव, देश में कम हो रहे भीषण गर्मी के दिन, मार्च और अप्रैल में बर्फबारी का ग्राफ तेजी से बढ़ा। नेक्स्ट खबर, बंगलुरु में IPS अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला, आरोपी में शामिल आयकर विभाग का अधिकारी भी संदिग्ध, जांच में जुटी पुलिस। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु दौरे पर JP नड्डा की बुलेट प्रूफ कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, टायर से अजीब आवाज आने पर बदला गया वाहन, पुलिस ने दी सफाई। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बर्खास्त जज को किया बहाल, कहा उपेक्षित समुदाय से होने के कारण जज को किया गया टारगेट।
न्यायपालिका में भेदभाव पर गहरी टिप्पणी। नेक्स्ट खबर, भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग को हवाला कारोबार का नया तरीका बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन सिस्टम की कमी पर जताई चिंता। क्रिप्टो करेंसी पर सख्त निगरानी की जरूरत बताई। नेक्स्ट खबर, चुनाव में करारी हार के बाद खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह को एक और झटका। सांसद बनने के बाद अब पार्टी की कमान भी छिन गई। राजनीतिक साख पर पड़ा असर। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अवैध प्रवासियों को स्वेच्छा से देश छोड़ने पर मिलेगा $1000 अमेरिकी का ऑफर। ट्रंप प्रशासन का बड़ा ऐलान। इमिग्रेशन नीति में आया नया मोड़। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के मुंबई में स्वतंत्रता सेनानी वीडी सावरकर के आवास का हो सकता है पुनर्विकास। इमारत के लोगों ने निजी बिल्डर से बातचीत शुरू की। राजनीतिक हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया ने 8 मई तक तेल अवीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द की। 7 ही रुपए की कीमत में दर्ज हुई 8 पैसे की गिरावट। यात्रियों में बढ़ी चिंता। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।